क्रिकेटच्या विषयी एवढंच सांगू शकतो की दीपक शेठचं कुठलंही नियोजन खूपच छान असतं आणि ह्याचा फायदा कळंबोलीतल्या सगळ्या लोकांनी हॅलो. जसं हॅलो किड्स म्हणा किंवा क्रिकेट म्हणा किंवा ट्रान्सपोर्ट सगळ्या गोष्टीचा फायदा पुरेपूर घ्या एवढंच सांगणं आहे. तर थँक्यू सर. या ठिकाणी हे ओपिनियन आपण पाहिलं आमच्या सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती आहे की पुन्हा एकदा आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. खरं तर हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोलीमध्ये लवकरच सुरू होत आहे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्याचबरोबर त्यांचा मूलभूत पाया भक्कम करण्याच्या उद्देशानं आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये देखील आपला पाय रोवण्याचा प्रयत्न हा सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे. आज जर पाहिलं तर कळंबोलीतील एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या उद्देशानं शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक दर्जेदार शिक्षण कारण अत्याधुनिक सर्व सोयी सुविधांनी उपयुक्त आणि एक सुसज्ज असं प्री स्कूल कळंबोलीमध्ये लवकर सुरू होत आहे आणि याच्या प्रवेश प्रक्रिया मात्र सुरू झालेल्या आहेत. परंतु मी थोडंसं थांबतोय. आपण कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा, ऐकत राहा आदित्य प्रिया चषक आणि जसा खेळाचा पूर्वार्ध होईल सुरू या जुडले जाऊयात हिंदीचा एक अप्रतिम आवाज राजन सोना यांच्या समोर. दरम्यान प्रवेश तुम्हाला थांबवतो एक मिनिट. विनंती असेल चला दगडीचा स्पोर्ट क्लब कळंबोली संघाचा संगणक. माझा आवाज तुमच्या कानापर्यंत जर पोहोचत असेल तर कृपया तुम्ही तुमचा 12 खेळाडू कृपया पाठवायचा आहे. हेलो हेलो. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर. प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं राजन सोना तहे दिल से इस मैदान पर सभी क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट खिलाड़ी और दर्शकों का छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा आंगन मैदान पर स्वागत करता हूं. और इस बीच हम देख पाएंगे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का 2023 आयोजित APLL चषक का ट्रॉफी, एक चमचमाती ट्रॉफी जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ इस मैदान पर इस मैच को रचा गया. और लाजवाब तरीके से मैं बात करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट हम देख पाएंगे इस मैदान पर बहुत ही दिलखुश और बहुत ही बढ़िया मिजाज के साथ. तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक शेठ चौहान साहब को भी और साथ ही साथ उनके सभी सहयोगी को. हेलो हेलो. तो चलिए यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है बल्लेबाज बालू. स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी मार्ग पर अगर हम देखें तो राकेश उर्फ बुंदी जिन्हें कहा जाता है और बुंदी स्पेशलिस्ट है ब्लॉक हॉल को, जैसे कि एक भाषा में बुंदा भी कहा जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके की गेंदबाजी करते हैं. कहीं ना कहीं प्रीवियस कुछ टाइम में थोड़े इंजरीज से जूझ रहे थे पर आज अच्छा कमबैक मैदान पर देखने मिला. पहली गेंद पर एक सफलता मिली है उन्हें जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई हुआ होगा. और दूसरी गेंद पर सिंगल्स के साथ यहाँ पर श्री गणेश किया है दगड़ी चाल की टीम ने और एक अंक अपने खाते में दर्ज किए. बल्लेबाज नितिन ने हल्के हाथों से गेंद को कट किया. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. एक अंक चुराए और एक ही से संतुष्टि. लाजवाब मैच, एक रोमांच भरा मैं कहना चाहूंगा ये मैच हमें मैदान पर देखने मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है. कुल स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज बाड़ू. दोस्तों अगर बाड़ू साहब की बात की जाए तो एक लाजवाब बल्लेबाज है. स्ट्राइकर एक ऐसे हैं कि किसी भी क्षण गेम का रुख बदल सकते हैं, गेंद को सीमा पार पहुंचा सकते हैं. और कवर ड्राइव के बेताज बादशाह का प्रयास था. इस बीच गेंद भी थी बट कहीं ना कहीं बल्ले से ओझल होते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंदों की समाप्ति, कोई अंक नहीं. इस बीच 4 गेंदों की समाप्ति और 2 अंक में यहां पर रुकी हुई दगड़ी चाल की ये टीम. बाड़ू निर्भर करता है, पिक करने की कोशिश रही थी ऑन साइड की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर आए. देखिए यहां पर एक हल फंबल किया और फिर भी एक ही अंक. शायद कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में जो कॉलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी मैच नहीं कर पाई क्योंकि 2 अंक यहां पर हो सकते थे, 2 अंक चुराए जा सकते थे. बट शायद कॉलिंग की थोड़ी यहां पर मैं कहना चाहूंगा मिसकम्युनिकेशन और तू मैं के बीच शायद कहीं ना कहीं दगड़ी चाल ने 1 रन यहां से छोड़ दिया और इस 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में. 3 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर. बल्लेबाज नितिन देखिए आड़े आ चुके हैं, अब जिद पर आ चुके हैं. प्रयास तो जरूर था पर गेंद के टप्पे को समझ नहीं पाए. गेंद बल्ले से नहीं पर जरूर 22 के रूप में यहां पर 1 अंक मिला है. हमारे अंपायर सुरेश यहां पर दर्शा रहे 22 का इशारा किया. ओवर की समाप्ति 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद.
तो चलिए यहाँ पर थोड़ी खाई करनी है। एक बहुत ही लाजवाब श्रृंखला है, बहुत ही लाजवाब आयोजन है और क्या ही मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है एनर्जी ड्रिंक के साथ, हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए रेड बुल, देखिए हर एक तरीके से बस कोशिश है कि जो प्लेयर है उनका रुतबा कायम रहे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हायर है। और इसी बीच ये प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास पूरी तरीके से सक्षम तब होगा जब सभी खिलाड़ी उस चीज को साथ देंगे। और एक अच्छा आयोजन तभी सफलतापूर्वक हमें नजर आता है दोस्तों, जब सभी अपना अपना सहयोग उसमें देते हैं। तो बहुत ही लाजवाब एक टूर्नामेंट हम देख रहे हैं आज आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के प्रोप्राइटर दीपक सेठ चौहान साहब की ओर से आयोजित किया गया है। तो इस बीच नए गेंदबाज विक्की परेश, तेज तरार, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर गेंद को परखा है इस बीच नितिन ने और गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रनों के लिए, लाजवाब। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। हॅलो किड्स प्री स्कूल कळंबोली प्रोप्रायटर सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण यांचा सनसनीत चौकार। कि परेश, पहली गेंद महंगी साबित हुई थी, दूसरी गेंद पर नितिन का एक। अब यहाँ पर मेरे साथ योगेश वाघ साहब भी जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं जुगलबंदी के साथ जो कमेंट्री होगी लाजवाब, मजा भी आएगा। यहाँ पर दर्शकों को 2 आवाजें सुनने मिलेंगी और 2 आवाजों में अगर बात की जाए तो एक एक के अनुभव और एक्सपीरियंस और खिलाड़ी की जो हम एक प्रतिमा बना देते हैं अपने उच्चारण से, तो जरूर कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ भी रहेंगे। तो योगेश साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो विक्की परेश की दूसरी गेंद थी जहां पर सिंगल चुराया हल्के हाथों से। देखिए विपरीत खेल चल रहा है मैदान पर, अगर बात की जाए बाड़ू, ये बहुत ही विपरीत है, इनके खेल के विपरीत है, क्योंकि इनका खेल कौन नहीं जानता, ये ब्लास्टर है और ये ब्लास्टर कभी भी तूफानी वारी खेल सकते हैं, आज अपने कलाइयों को जकड़ के रखा है, संयमित खेल मैदान पर कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए बालूवाले की तो कवर ड्राइव का बेताज बादशाह उन्हें कहा जाता है, लेकिन आज इस श्रृंखला की जो पूरी अहमियत जानते हैं कि इस वक्त ये जो बीच मैदान के ऊपर जो मुकाबला पनप रहा है तो काफी अच्छा, यकीनन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधे पे ली है। राजन जरूर जरूर, एक सीनियर खिलाड़ी होते हुए देखिए लाजवाब लाजवाब, ये बहुत ही अलग तरीके के बाड़ू आज मैं मैदान पर देख रहा हूं। 2023 में एक अलग वर्जन देख रहा हूं मैं बाड़ू का, बट मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि एक मराठी में कहावत है, शक्ति अपेक्षा युक्ति महान, और उसका एक पूरा मैं कहना चाहूंगा उदाहरण मैदान पर दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अब बालू जो है इस वक्त अभी इक्का दुक्का से काम चल रहा है, क्योंकि देखा क्रिकेट का एक मूल मंत्र है कि अगर आपके बल्ले से छक्का या चौका नहीं आता तो प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए इक्का दुक्का से अगर हम आप रन चुरा लेंगे, आंखों आंखों में इशारा होना चाहिए और रन अगर चुराएंगे तो सामने वाली जो टीम है उसके ऊपर यकीनन दबाव बनेगा। क्या कहेंगे आप? जरूर जरूर, क्योंकि बूंद बूंद से ही घट भरता है और घट भरने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं बाड़ू। ये यहाँ पर सीधे तरीके से खेल दिया था, वहां पर गेंदबाज की कोशिश जरूर थी पर गति, क्योंकि जब बल्ले को चुम के निकली उनकी कलाइयों की ताकत की बात की जाए तो बाड़ू एक लाजवाब ब्लास्टर है दोस्तों। बट आज एक विपरीत खेल पर जरूर उनके काम आ रहा है, उनकी टीम के काम आ रहा है। अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो इस इक्के दुक्के से भी 14 रन अब तक अपने खाते में जमा किए हैं दगड़ी चाल की इस टीम ने। लेकिन अगर देखा जाए तो राजन, जितनी पार्टनरशिप बिल्ड अच्छी होगी उतना स्कोर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर बल्लेबाज देखा जाए तो बल्लेबाज है इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है नितिन डांगे जो खेल रहे हैं अपनी निजी 6 रन के ऊपर और बालू खेल रहे हैं अपनी निजी 7 रन के ऊपर। इस दौरान आगे बढ़ने का प्रयास जरूर किया था लेकिन प्रयास नाकामयाब रहा, लेकिन 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस वक्त स्कोरबोर्ड में 1 रन का इजाफा होता है, स्कोर जा पहुंचा है अब 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन, 7.50 के ऊपर से अब औसत से ये चलता हुआ मुकाबला दगड़ीचाल बनाम एक टेस्ट मैच भी इन दोनों टीमों के बीच में। ओवर टू डीजे।
ना खूबसूरत सॉन्ग इस वक्त एसके साउंड्स एंड इवेंट्स के माध्यम से बजता होगी, तो अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राकेश पटेल उर्फ बूंदी। एक रफ्तार का बादशाह था इस दौरान, लेकिन कुछ इंजरी होने की वजह से यकीनन अब ये गेंदबाज मैं कहूँगा थोड़ा धीमा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो लाइन और लेंथ है राजन वो अब तक मिस नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? जरूर जरूर, क्योंकि अगर बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी की जो गति थी उस गति को देखने के लिए यहाँ पर दर्शक जमा होते थे, बट कहीं ना कहीं इंजरी से जूझते हुए देखिए आज भी हौसला उनका कम नहीं हुआ है। गेंदबाजी के मार्ग पर अपने आप को अपने लय पर रखा हुआ है और कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ जो उनकी बरकरार थी पहले भी, आज भी और शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की करते हैं, मैदान पे अपना समय देते हैं और देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका अगर बात की जाए तो जितना समय आप अपने तैयारी में लगाएंगे उतना ही बढ़िया प्रदर्शन आप बड़ी बड़ी मैचेस में कर पाएंगे। यहाँ पर एक लाजवाब गेंद भी थी और एक लाजवाब कैच यहाँ पर अक्षय साकर उर्फ वेंकी की ओर से पकड़ा गया। लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन इस वो पार्टनरशिप को मतलब खारिज कर दिया गेंदबाज राकेश पटेल उर्फ बूंदी ने। तो इस दौरान पावलो कदमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान ये इसके साथ 4 रन मिलता हुआ, अंपायर का इशारा। तो अंपायर से गुजारिश है, अंपायर आप 2 रन, ठीक है, धन्यवाद। तो इस 2 रन के साथ कुल स्कोर बोर्ड में इजाफा होते हुए स्कोर जहां पहुंचा है अब 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन। एक यकीनन देखा जाए तो राजन 17 रन अब तक बना चुके हैं इस वक्त दगड़ी चाल के दोनों बल्लेबाज। तो फिर से एक बार बल्ले के बीचों बीच ये गेंद को जाती हुई सीधा चीर के सीधा अपने डीप फॉरवर्ड दिशा के ऊपर से 6 रनों का यहाँ पे छक्का दागते हुए बल्लेबाज बालू एले की इस इनिंग में। जैसे कि मैंने दर्शाया था ये एक ब्लास्टर है, ब्लास्टर, और ब्लास्टर को संयम आप नहीं रख सकते। ये एक स्प्रिंग है, जितना दबाव बनाओगे उतनी जोर की उछाल भरेंगे। क्या लाजवाब 2 गेंदों में 10 रन। देखिए इनके बल्लेबाजी की जैसे हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे, आज कहीं ना कहीं विपरीत दिखाया, पर जहां जरूरत है वहां अपने बाजुओं उन्होंने खोली और क्या लाजवाब स्ट्रोक। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज बालू मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रहे हैं। दोस्तों इनकी ताकत की अगर बात की जाए तो इनमें इतनी ताकत है कि गेंद को छक्के ने 12 में भी तब्दील कर दें। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी मैदान पर। तो यकीनन राजन की शायद अगर बालू अगर बीच में डटे रहेंगे तो यकीनन आने वाले इस समय के ऊपर हमें कम से कम 4 या 5 छक्के यही यकीन देखने मिलेंगे। इस दौरान अंपायर का इशारा, लेग बाज का इशारा, यहाँ से एक कुछ स्कोर बोर्ड फिर से एक बार इजाफा होते हुए स्कोर जहां पहुंचा है अब 2 विकेट कर सके 24 रन। अब स्ट्राइक एंड पे आगे बल्लेबाज नितिन मोरे को शायद यही काम करना होगा राजन कि एक सिंगल लेके बल्लेबाज बालू को स्ट्राइक देनी होगी। इस दौरान काफी अच्छी गेंद को हालांकि खेल दिया अपने कवर पॉइंट के रीजन के ऊपर से। देखा चाचा परखा कि नितिन ने कि ये गेंद के ऊपर प्रहार करना उतना लाजमी नहीं होगा, इसीलिए गेंद को पूरा सम्मान देते हुए और गेंद जहां टकराई यहाँ पर बीच दौरान कवर पॉइंट के फिल्टर के ऊपर
गेंद को थमा दे, फिर से एक बार गेंदबाज के हाथों में, तब तक एक रन आसानी से चुरा लिया। अब स्ट्राइक एंड पे है बल्लेबाज बालू मिले। 9 गेंदे 15 रन। राजन जरूर इस गेंद का किस तरीके से स्वागत करते हैं बालू, ये देखना। देखिए हल्के हाथों से कहीं ना कहीं उन्होंने जान लिया कि स्कोर में जितने उनके एक टारगेटेड स्कोर थी, जितना उन्हें रिक्वायर रन था वो आ चुका है। तो 8.67 के रन रेट से तो देखिए लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जानते हैं कि टिक टिक फिर बूम बूम, टिक टिक फिर बूम बूम, और उसी हिसाब की बल्लेबाजी मैदान पर उन्होंने करी कि पहले आए, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ अपने आप को विपरीत दिखाया। कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने थोड़ा अलग उनको सोच लिया होगा, बट उन्होंने अपना फिर से रुद्र रूप दिखाया, और उस रुद्र रूप में आपने देखा कि किस हिसाब से उन्होंने एक चौका एक छक्का अपने खाते में दर्ज कर लिया। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी। गलत गेंद, फुल टॉस गेंद, पर इसका फायदा पूरी तरीके से उठाया और मिले हैं 4 इस बार। ये था बालू का वार। लेकिन एक देखा जाए तो जितने बल्लेबाज बालू स्ट्रांग है अपने कवर पॉइंट और ऑफ की दिशा में, उतने ही स्ट्रांग है अपने ऑन साइड की दिशा के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो डिप मिड विकेट और मिड विकेट के दौरान एक अच्छा चौका दागते हुए बल्लेबाज इस स्कोर बोर्ड में 4 रन से इजाफा होते हुए तो स्कोर जहां पहुंचा है अब 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रन। बालू खेल रहे इस वक्त 13 गेंदों का सामना करके अपने निजी 22 रन के ऊपर, और उसको अच्छा साथ दे रहे बल्लेबाज नितिन मोरे जो खेल रहे इस वक्त 1 गेंद का सामना करके 1 रन के ऊपर। बालू का देखा जाए तो अब मेरे ख्याल से गियर चेंज करना होगा, अब हवाई सफर करनी होगी यकीनन। अगर आपको दिल्ली गांठनी है यकीनन, तो यकीनन छक्का चौका दागना होगा। क्या कहेंगे आप राजन? जरूर जरूर गियर को थोड़ा टॉप करना होगा, अब कहीं ना कहीं एक्सीलेटर को थोड़ा और प्रेस करना होगा, क्योंकि 32 रन है। 32 के आगे अगर आप 18 जोड़ दे तो 50 हो सकते, तो कहीं ना कहीं हवाई सफर लाजमी है इस बीच मैदान पर, और वही दर्शक की डिमांड है। और ये गेंद आसमान में, आसमान में क्या वहां पर वैंकी पकड़ पाएंगे? बट नहीं, बड़े दर्शक और मिले हैं 6 इस बार। बालू का एक तेज तरार वार। लेकिन देखा जाए तो अब इस वक्त जाम किया है बल्लेबाज बालू ने। छक्का था के दौरान फिर से एक बार अच्छी गेंद, गेंद को हालांकि लिफ्ट कर दिया, देखा परखा जांचा कि ये जो गेंद की लाइन और लेंथ है वो काफी ऑप्शन से बाहर है, इसीलिए बीच मैदान के ऊपर अब हमारे मुख्य अंपायर यहाँ पे देखा तो उन्होंने अवांतर किया। इस दौरान इस टूर्नामेंट के सर्वसर्वा आदरणीय श्री दीपक शेठ चव्हाण इनका आगमन हो चुका है। या दरम्यान निश्चितच आपण त्यांची आतुरतेने वाट पाहत होतो। आदरणीय श्री या संपूर्ण स्पर्धेचे सर्वसर्वा आदरणीय श्री दीपक शेठ चव्हाण यांचं तर शुभ आगमन होते। आलेल्या तमाम मान्यवर आणि सर्व खेळाडूंच्या वतीने या सर्व मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत। फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये यावेळेस आपण या मान्यवरांचं आपण सहर्ष स्वागत करत आहोत। आदित्य प्रिया चषक 2023 पर्व दुसरे, धाव संख्या इथे 40। हॅलो किड्स या शैक्षणिक संस्थेचे सर्वेसर्वा तथा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक आणि आदित्य प्रिया निश्चित आपण बघितलं तर रिअल इस्टेट, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, आदित्य लॉजिस्टिक या सर्व संस्थेचे सर्वेसर्वा आदरणीय श्री दीपक शेठ चव्हाण त्यांच्या संपूर्ण मित्र परिवारासह व्यासपीठाच्या दिशेने आगेकूच करताना आणि निश्चितच अखंड हिंदुस्थानाचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुष्पगुच्छ अर्पण करून आगमन इथे झालेले। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। निश्चितच हिंदवी स्वातंत्र्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून आदरणीय श्री दीपक शेठ चव्हाण त्यांच्या समवेत असतील सर्व मित्र परिवार, त्यांचा अतिशय मोठा मित्र परिवार आदरणीय श्री दीपक शेठ चव्हाण यांचा यावेळेस आता मात्र 43 रन बनाकर 44 का टारगेट है। एक था स्मैश बी, 43 बना के 44 का टारगेट है।
तर विनंती असेल सर्व मान्यवरांना की आपण कृपया आपल्या आसनाची व्यवस्था आम्ही आमच्या मुख्य मंचावरती केलेली, तरी विनंती असेल प्रतीक ठाकूर यांना की आपण सर्व मान्यवरांना घेऊन आमच्या या व्यासपीठावरती त्यांना विराजमान करायचंय. हेलो. तो चलिए इस बीच स्वागत करेंगे सभी यहाँ पर आए हुए हमारे मान्यवर अतिथियों का. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से, जिनके माध्यम से एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट और बहुत ही रोमांच भरा एक ये स्पर्धा आयोजित की गई है. दीपक शेठ चौहान साहब, जिनका तहे दिल से हम सभी कलमबोली नगरी वासी और सभी क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमेशा एक ऐसी आकर्षित टूर्नामेंट हमें यहाँ पर देखने मिलती है, जिनके माध्यम से हमेशा एक यूनिक आइडिया इस मैदान पर हम इस मंच के द्वारा देखने मिलते हैं. और जैसे कि हम यहाँ पर बैठते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, काफ़ी रोमांच भरे मैच हमें देखने मिलते हैं, जिनके माध्यम से सब आयोजन किया जाता है, पूरा स्पॉन्सरशिप की जाती है. उनके स्वयं हमारे बीच यहाँ पर दीपक सेठ चौहान साहब आ चुके हैं. तो चलिए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना है जिन्होंने मंच पर अभी अभी विराज हुए हैं हमारे दीपक सेठ चौहान साहब का. या दरम्यान राजन तुम्हाला थांबवतो मी 1 मिनिट. यानंतर आजच्या दिवसातील तिसरा सामना एकता स्मॅश ए विरुद्ध बॅट बॉय स्पोर्ट क्लब कळंबोली या दोन संघाच्या संघामध्ये होईल सामना सुरू. तर विनंती असेल, चला या दोन संघाच्या संघनायकांनी कृपया नाणेफेक करण्यासाठी यायचं लवकरात लवकर. आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते त्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. पुन्हा एकदा विनंती असेल, एकता स्मॅश ए आणि बॅट बॉय स्पोर्ट क्लब कळंबोली या दोन्ही संघाच्या संघनायकास विनंती असेल, कृपया आपण लवकरात लवकर नाणेफेक साठी इथे यायचंय. आमचे आजचे मान्यवर इथे आलेले आहेत, त्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे आता मात्र नाणेफेक केली जाईल. तर चालू सामना रंगतोय. पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना दगडीचा स्पोर्ट क्लब कळंबोली विरुद्ध एकता स्मॅश बी या दोन संघादरम्यान, जिथे नाणेफेकीचं पहिलं माहिती जिंकलं होतं ते एकता स्मॅश बी स्पोर्ट क्लब कळंबोली या संघाने. आणि मर्यादित 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 24 चेंडू सामन्यानंतर 43 धावा करून 44 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते दगडीच्या या संघाने एकता स्मॅश बी या संघासमोर. तर निश्चितच या दरम्यान बॅट बॉय संघाचा संघनायक इथं आलेला आहे. एकता स्मॅश ए या संघाच्या संघनायकांनी कृपया लवकरात लवकर आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. आणि पंच यांना विनंती असेल की कृपया आपण आपण आपला टायमर सेट करायचा. फक्त आणि फक्त 20 मिनिटं, फक्त 20 मिनिटाचा तुम्हालाकडे असेल, याची आपण कृपया नोंद आणि ताकीद द्यायची आहे ती सर्व खेळाडूंना. हा अंतिम कॉल असेल एकता स्मॅश ए संघाला, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये नाणेफेक होणं अपेक्षित होतं, परंतु थोडासा वेळ खर्च केलेला आहे. बॅट बॉय संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे. तर एकता स्मॅश ए या संघाचा संघनायक पुढील 2 मिनिटात जर नाही आला तर मग मात्र आयोजकांच्या वतीने तुम्हाला जी पेनल्टी दिली जाईल ती मात्र तुम्हाला बंधनकारक असेल. तर या चालू सामन्यात काय घडतंय आणि काय बिघडतंय यासाठी मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतो आमचे परम मित्र हिंदीचा एक बुलंद आवाज राजन सोना. तो चलिए इस बीच मैदान पर आते हुए दो ही आतिशबाजी खिलाड़ी, एक तरफ राकेश पटेल और एक तरफ विक्की परेश. देखिए दोनों ही खिलाड़ियों में मैं कहना चाहूंगा ताकत है, क्षमता है. और अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 43 रन बनाकर 44 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है दगड़ी चाल की ओर से, जिसमें लाजवाब बल्लेबाजी अगर बात की जाए तो भाड़ी भिड़े आज आकर्षित किया है, कैमरे को अपनी तरफ लुप्त रखा, क्योंकि बल्लेबाजी थी उस तारीफ काबिल कि आज सभी कड़म्बोली वासियों ने उस बल्लेबाजी के दर्शन किए होंगे. क्या लाजवाब तरीके की पारी खेली मैदान पर, अपने आप को कभी संयमित रखा, कभी उछाल भरी गेंद में, और लाजवाब स्ट्रोक्स भी हमें यहाँ पर देखने मिले. तो चलिए दोनों ही टीमों की कैप्टन, एक तरफ तो चलिए बल्लेबाज मैं निवेदन करना चाहूंगा तो चलिए मैदान पर अगर बात की जाए तो नई गेंद पर सबसे अनुभवी खिलाड़ी के हाथ में संभाजी घोरपड़े. संभा साहब एक अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों, 40+ और साथ ही साथ इस मैदान का भरपूर अनुभव रखते हैं. बल्लेबाज राकेश पटेल वाकिफ हैं इस तेज तरार गेंदबाज की गति और इस गेंदबाज की चालाकियों से. तो पहली गेंद आगाज हो चुका है, पहली गेंद का इस बीच स्वागत करने के लिए राकेश पटेल.
पुल, मैं कहना चाहूंगा जोरदार खेलने का प्रयास रहा था, पर कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी गति से गेंद फेंकी गई। डायरेक्ट हिट का भी प्रयास था, बट यहाँ पर शिगनेश करती हुई एक था स्मैश, एक बी की टीम। और इस एक रन से इजाफा हो चुका, एक रन से शिगनेश हो चुका है यहाँ पर एक था स्मैश बी टीम का। अगली गेंद, लो फुल टॉस तरीके की खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक चुराया और शायद 2 का कॉल, और 2 बड़ी आसानी से पूरे, एक ही रन, सॉरी। संभाजी जिनकी अगली गेंद सामना करने के लिए बल्लेबाज राकेश, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को हाइट दी, बट उतनी दूर नहीं भेज पाए। ताकत थी बट कहीं ना कहीं एलिवेशन थोड़ी, मैं कहना चाहूंगा, मिस आउट हो गए। और यहां पर राकेश पटेल की पारी का अंत। इसके बाद सभी खिलाड़ियों का एक मनोगत आपको जरूर लेना है। धन्यवाद राजन. आता आपण पाहत आहात की एकता स्मॅश आणि बॅड बॉयज या दोन संघादरम्यान आता नाणेफेक केली जाते. ती टॉस का बॉस या मात्र पोडियमवरती एकीकडे असतील निलेश दिसले तर एकीकडे असतील अमर कदम. एक मोठा सामना देखील निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळणार या सामन्यानंतर. या दरम्यान आदरणीय श्री रविप्रसाद सर यांच्या शुभ हस्ते आता मात्र नाणेफेक केली जाते. एकता स्मॅश ए विरुद्ध बॅड बॉयज या दोन संघादरम्यान. तर टेल इट इज कॉल आणि हेड म्हणजे निश्चितच एकता स्मॅश ए हा संघ येथे नाणेफेक जिंकलेला आहे. तर उमेश आपला निर्णय काय असेल? गोलंदाजी. तर तुम्ही पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण निवडले आणि आमंत्रित केलंय ते फलंदाजीसाठी बॅड बॉयज या संघाला. तर किती धावांपर्यंत तुम्ही रोखू शकता? आम्ही एक 35 ते 40 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. असे कोणते मुख्य असतील फलंदाज की त्यांच्या तुमची कडी नजर असेल बॅड बॉय संघाकडून? वैभव या फलंदाजाला आम्ही बाद करण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित धन्यवाद. विशू बेस्ट ऑफ लक. तर बॅड बॉय संघ तुम्ही नाणेफेक हरलेला आहात. तर तुमचं काय असेल मानस की किती धावांपर्यंत तुम्ही येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये किती धावा तुम्ही सेट कराल? आता मी सुरुवातीला बॅटिंग जर आम्हाला दिली त्यांनी तर जास्तीत आम्ही 40+ रन करण्याचा प्रयत्न करू. कारण त्यांच्याकडे पण खेळाडू चांगले आहेत ना. अविनाश आहे, उमेश आहे, त्यामुळे आणि आदित्य पण आहे. स्कोअर चांगला झाला तरच आम्ही काहीतरी करू शकतो. असं आहे का, त्यांचा बॅटिंग आणि बॉलिंग हे दोन्ही पण बाजू चांगले आहेत. तर निश्चित तुम्ही कोणता असा आहे गोलंदाज की त्याच्यात तुम्ही टार्गेट करू शकता, असा काय तुमचा विचार काय प्लॅनिंग आहे का? आमचा गोलंदाज सागर असे त्याचे 2 षटकं हाताळतो ना, त्यामुळे जास्त करून त्याच्यावर डिपेंड आहे. कारण 2 षटकं जर चांगले व्यवस्थित हाताळले गेले तर बाकी 2 षटकामध्ये आपण काहीतरी करू शकतो बा, कमी रनाचा प्रयत्न करतो असं आहे. आणि पहिलं षटक हे त्याचं जास्त करून त्याचं जास्त. तर विशु बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट. आणि राजू सोना यहाँ से देखा जाए न्यूज़ सेंटर की टॉस जीत चुकी है एकता स्मैश ए कलमरी टीम और
पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। जरूर जरूर, तो शुभकामनाएं रहेंगी दोनों ही टीमों के लिए। और इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चलिए तेजी करनी, अंपायर निर्णय देना है जल्दी। डिस्कशन के लिए मैदान पर कोई समय नहीं, डिस्कशन के लिए आपके लिए अलग से कॉन्फ्रेंस है, आप बाजू में जाके कर सकते हैं। मैदान पर सिर्फ खेल, और उस खेल को देखने के लिए जहां पर दर्शक आए, किसी को भी बोरियत फील ना हो, इसकी पूरी सूचना लेनी है सभी खिलाड़ियों से। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज समय व्यर्थ ना करें, समय व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। समय हमेशा समय के पाबंद रहें, समय का मैं कहना चाहूंगा उसे रिस्पेक्ट करें, और जो भी काम समय पे हो हमेशा उचित होता है। तो इस बीच अंपायर का निर्णय जरूर, इशारा जरूर आ चुका है, मैं तहे दिल से चलिए गेंदबाज प्रशांत एलआईजी एंड की तरफ से हाई वेंट के बल्लेबाज के लिए थोड़ी स्लोअर थी यहां पर। गेंद पर ढूंढ ली है गली, और मिलेंगे 4 इस बार। बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंद को परख कर सीमा के पार। बाहु धीमी गेंद थी, बट कहीं ना कहीं परखा है कि वहां पर खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी जगह है, और मैं वहां से जगह बना सकता हूं, और लाजवाब तरीके से बनाया और कमाए 4। इस बीच अगली गेंद स्ट्रेट टू ड्राइव बॉलर के हाथों में, यहां पर विकी परेश की पारी का अंत। होतो आता सिंगल आहे तुला खिलाड़ियों ने, मैं अंपायर से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको निर्णय देते रहना है। आपको एक टाइमर जो आपके पास है, जैसे कि 20 मिनट का ये सेशन होना चाहिए, 20 मिनट की इनिंग होनी चाहिए, उस पर आपको प्लीज स्टे रहना है। आपको दर्शाना है सभी खिलाड़ी को कि यहाँ पर एक पाबंद बड़ा खेल होता है, समय को व्यर्थ ना करें। तो बल्लेबाज अक्षय उर्फ वेंकी मैदान के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। लाजवाब बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफसाइड के रीजन में एक बॉल को खेल दिया है। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक चुराया, दूसरे का कॉल तेजी से, बहुत ही तेजी। देखिए यहां पर अगर गैदर होता तो कहीं ना कहीं विकेट मिल सकती थी, बट बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हमें मैदान पर देखने मिली। और कुल स्कोरबोर्ड की बात की जाए, जो 14 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर, 3 गेंदे प्रशांत के अभी बाकी। बल्लेबाज वेंकी, प्रयास था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, पर देखिए ये एक विपरीत रीजन में खेलने का प्रयास था। अगर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलते और शायद बड़े स्ट्रोक की जगह सिंगल डबल्स पर ज्यादा विश्वास दिखाते, इस गेंद पर कहीं ना कहीं कमा सकते थे, बट शायद उनके बाजियों की ताकत पे उन्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा। गलती, गेंद पर नजर नहीं, और इस बीच विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। परख कर खेलना होगा। एक बड़ी श्रृंखला में बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं वेंकी। देखिए एक लाजवाब बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इस बल्लेबाज की बात की जाए तो एक बड़े स्ट्रोक ही क्यों ना हो, सिंगल डबल्स में भी उतने माहिर है, पर आज थोड़ी बहुत मैं अपने कहूंगा अपने फॉर्म से इनकी तकरार चल रही है मैदान पर, और शायद इसी बीच कहीं ना कहीं गेंद पर नजर नहीं जमा पा रहे हैं, बट अगर जमा ली तो जरूर क्या कहने होंगे उस स्ट्रोक में। यहां पर गलती, आड़े स्टंप आकर खेलने का प्रयास, सीधे क्लीन बोल्ड।
40+ का बहुत अनुभव। और इस बीच डीप में थी गेंदबाजी, ताकतवर बल्लेबाज विनायक का प्रयास कुछ और थे, रिजल्ट कुछ विपरीत आया। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति, कोई अंक नहीं। बड़े स्ट्रोक की उधर और देखना होगा बल्लेबाज विनायक को। प्रयास था इस बीच मिसलीड और थोड़ा मिस टाइमिंग भी रहा, बट यहां पर जरूर बढ़िया तरीके से फील्डिंग किया गया। बहुत ही बढ़िया थ्रो, लाजवाब। थोड़ा फंबल जरूर था, बट यहां पर बल्लेबाज ने दूसरी मंशा दिखाई नहीं दूसरे रनों के लिए। बात की जाए तो आप जीतने के लिए 9 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 28। दोस्तों इस मैदान का इतिहास रहा है कि कोई भी चीज कोई भी बड़ा स्कोर यहां पर सेफ नहीं माना जाता। जैसे कि हमने काफी समय देखा, एक बॉल पे 11 भी देखा है, 10 गेंदों में 36 भी देखे, और काफी बड़े बड़े श्रृंखलाओं में और भी विपरीत हमने रिजल्ट देखे। एक गेंदों में 9 भी देखे, जैसे हमारे साथी दोस्त हमजा खान हमें बता रहे थे। अब जीतने के लिए 9 गेंदों में 28 रन। बल्लेबाज रोहित, लेफ्ट हैंड आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर अब तक तैनात है। संभाजी, इनकी गेंद पर प्रयास था, पर कहीं ना कहीं आखिरी समय में अपना बल्ला छोंक दिया, वरना रिजल्ट कुछ और हो सकता था। इस बीच एक से इजाफा स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 17 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद, 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। नक्कीच विचार केला राजन, तर आता मात्र येणारे 8 चेंडू आणि 27 धावांची गरज, म्हणजे कुठेतरी ड्रायव्हिंग सुटून पाहायला मिळतोय तो दगडी चाळ स्पोर्ट क्लब कळंबोली संघ, आणि याचं सर्व श्रेय जातं ते सर्व क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाज यांच्या मार्फत. कारण एखादा गोलंदाज तेव्हाच यशस्वी होतो ज्यावेळेस त्याला साथ मिळते ती क्षेत्ररक्षणाची, आणि यावेळेस जर बघितलं एक अफलातून कामगिरी करताना दगडी चाळचे हे सर्व क्षेत्ररक्षक. या दरम्यान पुन्हा एकदा पंचांना पार्क टाकला चेंडू होता, मात्र काहीसा अडथळा येतोय मित्रांनो. पावलामध्ये काहीसा अडथळा येतोय आणि निश्चित पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जाताना गोलंदाज संभाजी घोरपडे. मुंबई पुणे हवे एनकोड मारा करेल तडाखेबंद फलंदाज विनायकाला, जो खेळतोय आपल्या नाबाद 2 चेंडू सामना करत 1 या दशकावरती. जर विचार केला तर निश्चितच विनायक यासाठी जर बघितलं आपण तर एक पॉईंट आणि गरजेमध्ये एक क्षेत्ररक्षक उभा आहे. या दरम्यान चेंडूला मात्र हलक्याचा स्टेट चेंडू जातोय तो सरळ आपल्या मिडॉन आणि डीप फॉरवर्ड क्षेत्रामध्ये, जिथे 1 धावा आता मात्र मिळते, पण दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि 2 ही धावा मात्र यावेळेस मिळतात. या सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेटच्या माध्यमातून 2 धावा मात्र एकवटल्या गेल्यात. आणि याच प्रकारे राजन असं म्हणतात की क्रिकेटच्या या दुनियेमध्ये, क्रिकेटच्या या परिभाषेमध्ये धावा येत नसतात, धावा ह्या चोरा राहतात, आणि तेच काम केलंय. निश्चितच जर विचार केला तर एकता स्मॅश बी स्पोर्ट क्लब कळंब संघाला जर आदित्यप्रिया चषक पर्व दुसरे यामध्ये जर आपलं स्थान जर निश्चित करत असेल तर मग मात्र येणारे 7 चेंडू आणि 25 धावांच्या ह्या तुम्हाला धावा बनवाव्याच लागतील. जय आणि पराजयमध्ये जर कोण उभा असेल तर तो मात्र गोलंदाज संभाजी घोरपडे. या दरम्यान पुन्हा एकदा ऑफसाईड ऑफटून टाकला चेंडू, चेंडू आता मला ड्रिफ्ट केला, आणि याच बरोबर हलकासा खराब फंबल पाहायला मिळतो, आणि याच बरोबर एक जो विचार केला राजन तर एक चूक आणि 4 धावा. या 4 रन समीकरण 4 ने वाढतंय, धावसंख्या थांबते ती आता मात्र 23च्या घरामध्ये. 6 चेंडू आणि 21 धावा हे समीकरण आता मात्र उरतंय, पण तो पण जाऊया आपण सुमधुर संगीत. तुमचा अतिरिक्त एक खेळाडू हा मात्र निश्चितच 30 या सर्कल मध्ये तुम्हाला खेळावं लागेल. म्हणजे आपण जिथे विचार करतो जे क्षेत्र बाहेर असतात त्यापैकी तुम्हाला एक क्षेत्ररक्षक मात्र तुम्हाला 30 या सर्कल मध्ये आता मात्र तुम्हाला घ्यावं लागेल. तर चला, येणारे 6 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे. मुख्य पंच भीम यादव आणि स्क्वेअर लेग पंच सुरेश मोनी यांना विनंती असेल की कृपया आपण वेळोवेळी त्यांना ताकीद द्यायची. यावेळी दरम्यान बघा पावलांचा वापर केला, चेंडू जातोय
तो आता मात्र सरळ क्षेत्राच्या हातामध्ये आणि याच बरोबर चौथा मोठा हाताला मिळतोय रोहितच्या माध्यमातून एकता स्मॅश बी स्पोर्ट क्लब कळंबोली या संघाला. धावसंख्या धाव करते असताना मात्र 23. नए बल्लेबाज मैदान पर शशि सिंह, एक जबरदस्त खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर, प्रयास भी उतना ही जबरदस्त, पर यहां पर संतोष के दस्तानों में गेंद, क्विक कैच ऑफ द मैच और विकेट की पारी का अंत. हैट्रिक की कतार पर है प्रशांत सावंत. अगर आज यहां पर इस विकेट को अपने खाते में दर्ज करते तो सबसे पहले गेंदबाज बनेंगे जो कि आज के दिन में हैट्रिक कंप्लीट करेंगे. क्या बन पाएंगे? यहां पर डीप में गेंदबाजी की थी जबरदस्त तरीके के. आज समय पूरी तरह से उनके साथ है. जरूर जरूर एक सूचना जैसे हमें आ रही, कल के दिन में लगातार 4 विकेट बैक टू बैक लेने का खिताब जिनके खाते में दर्ज है प्रतीक ठाकुर उर्फ ट्रेमेंडस ऑफ दिस ग्राउंड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं कहना चाहूंगा, जिनकी टीम भले आज इस श्रृंखला से बाहर बन के हौसले इस मैदान के साथ जुड़े रहेंगे हमेशा और शुभकामनाएं रहेंगी आने वाले श्रृंखलाओं के लिए. तो जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी मैदान पर एक तरफ हम देख पाएंगे प्रशांत सावंत की ओर से. दोस्तों बल्लेबाज विनायक का प्रयास जरूर कर रहे थे, ताकत बहुत ज्यादा है पर कारपेट की दिशा में बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं. इस बीच बड़ा स्ट्रोक सीमा पर 6 रनों के लिए. बढ़ते हैं आखिरी गेंद. बल्लेबाज विनायक जरूर बढ़िया तरीके से गेंदबाजी हुई. इस बीच दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं और जीतने वाली टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली श्रृंखलाओं के लिए. तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा फटाफट जो भी टीम, जैसे कि एकता स्मैश ए टीम ने टॉस जीता था, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने फील्डिंग